आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों के साथ खेल खेला और दुर्वासा जी के क्रोध से पांडवों की रक्षा कैसे हुई। एक बार दुर्वासा जी हस्तिनापुर पहुँचे। दुर्योधन ने उनका बहुत आदर के साथ स्वागत किया, सत्कार किया। इससे दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और दुर्योधन से कहा कि अपने लिए कोई वर मांग लो। अब दुष्ट हृदय की प्रवृत्ति वाले दुर्योधन ने कहा कि भगवान, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर सब कुछ है। हमारे भाई पांडव काल चक्र में फंसकर वनवास में दुख उठा रहे हैं। भगवान, यदि शिष्यों के साथ अपनी सेवा का मौका आप उन्हें देंगे तो शायद उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। किंतु भगवान, आप उनके पास दोपहर के बाद जाइएगा। अब दुर्योधन को वचन देकर दुर्वासा जी वहां से चले गए। एक दिन जंगल में 12 बजे के बाद अपने 88,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पांडवों के पास पहुंच गए और शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए पांडवों के पास पहुंचकर बोले कि हम सभी आज यहीं तुम्हारे पास ही भोजन करेंगे। तुम भोजन की व्यवस्था करिए, तब तक हम सभी नदी में स्नान करके आते हैं। अब द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उसमें कितने भी लोगों को भोजन कराने पर वह कभी खाली नहीं होता था, किंतु यदि उसे धोकर रख दिया जाता था तो फिर अगले ही दिन उसका प्रयोग हो सकता था। आज वह अक्षय पात्र धुल चुका था। द्रौपदी घबराई कि यदि दुर्वासा जी को भोजन नहीं मिला तो क्या होगा। उनका क्रोध जग जाहिर है और यही तो दुष्ट दुर्योधन चाहता था। अतः द्रौपदी करुणा भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। अब दीनहीन की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए और बोले, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है। सबसे पहले तो तुम मुझे भोजन कराओ, इसके बाद ही कोई बात सुनेंगे। अब द्रौपदी कहने लगी कि भगवान, इसी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तो हमने आपको पुकारा है। अक्षय पात्र भी धुल गया है। कृष्ण बोले, अक्षय पात्र लेकर आओ, उसमें अवश्य भोजन होगा। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई। देखा तो वह खाली है। भगवान ने उसमें हाथ डाला और चावल का एक दाना उसमें मिल गया। बोले, यह तो है भोजन, इतना तो मेरे लिए बहुत है। चावल के एक दाने को लेकर भगवान ने खा लिया और डकार मारने लगे तथा बोले कि मैं तृप्त हो गया। अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हैं। बताओ द्रौपदी, क्या बात है। द्रौपदी ने पूरी बात बताकर कहा कि महर्षि दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। भगवान ने नदी पर आकर देखा तो दुर्वासा जी शिष्यों के साथ गायब हैं। हुआ ये कि भगवान के एक दाना खाने से तृप्ति के बाद उन सभी ऋषियों के पेट अपने आप ही भर गए। उनको डकारें आने लगी। भोजन से सभी की अरुचि हो गई, अर्थात अब उनकी भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही। अब ऋषियों ने आपस में सलाह की और सोचा कि पांडवों ने भोजन तो बनवा लिया होगा और यदि हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि भीम का क्रोध भड़क जाए। इसलिए इधर से ही वापस चलने में हमारी भलाई है। और महर्षि दुर्वासा के साथ उनके सभी शिष्य वापस चले गए। इस तरह से भगवान ने अपने दीन भक्तों की रक्षा की। साथियों, अक्सर ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि जब हम किसी बड़े संकट में होते हैं और सच्चे दिल से एक बार ईश्वर को याद करते हैं तो भगवान हमारी जरूर रक्षा करते हैं और हमारे संकट को टालते हैं। साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथियों, कहानी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।